नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग पोषण ट्रैकर में आई एक नई समस्या के बारे में जानेंगे और उसका समाधान भी जानेंगे। तो वह समस्या क्या है? वह समस्या है कि जब हम लोग गर्भवती लाभार्थी को जोड़ रहे हैं या धात्री को, तो वे क्या हो रहा है, वे जुड़ नहीं रहे हैं। वे क्या नहीं हो रहे हैं, वह लाभार्थी हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं। तो उन्हें जोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा या कौन सा उपाय करना होगा कि ये स्थिति हमें देखने को ना मिले। तो देखिए, हमें यहाँ एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आगामी लाभार्थी परिवर्तन। आगामी लाभार्थी परिवर्तन, इसी के ऊपर में लिखा है ये अटेंशन, ठीक है। तो हमें इस पर क्लिक करना है। देखिए, ये जो ऑप्शन है यहाँ तीन, इस आगामी वाला में, इसमें यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, अपेक्षित डिलीवरी, निष्क्रिय और श्रेणी परिवर्तन। तो यह किस में आता है, यह किन में आता है? वह उन लाभार्थियों में आता है जिन्हें हमें माइग्रेट कर देना है दूसरे श्रेणी में। जैसे गर्भवती महिला हैं तो हमें किन में इन्हें माइग्रेट करना होता है, प्रवास करना होता है। तो इन्हें हमें प्रवास करना होता है धात्री में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यह हो रहा है कि जब हम लोग गर्भवती महिलाओं का डिलीवरी होने के बाद भी प्रवास नहीं कर रहे हैं, तो वह अपने आप डीएक्टिवेट हो जा रही हैं। अपने आप क्या हो जा रही हैं, डीएक्टिवेट। तो उस डीएक्टिवेट, जब वह लाभार्थी डीएक्टिवेट हो जाएंगी तो हम कितना भी चाहेंगे वह धात्री में जुड़ नहीं पाएंगी। धात्री में जुड़ नहीं पाएंगी, क्यों? जब वे खुद से डीएक्टिवेट हो जाएंगी। तो उससे बचने के लिए यहाँ उपाय है। क्या है? तो जैसे देखिए, ये जो एक लाभार्थी हैं यहाँ रेखा, इनका कब से शुरुआत हो जाएगा डीएक्टिवेशन का काम? 11 जनवरी से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका ईडीडी मतलब क्या है यहाँ, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट मतलब अनुमानित है कि डिलीवरी डेट 11 जनवरी तक हो जाना था, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर आप 11 जनवरी के बाद भी आप जो है इनको प्रवास नहीं करेंगी, कब तक? 31 जनवरी से पहले तक, 31 जनवरी से पहले तक, तो वे खुद डिलीट हो जाएंगी। वे खुद क्या हो जाएंगी, डिलीट और डीएक्टिवेट हो जाएंगी। उसके बाद आप उनके आधार से उन्हें फिर जोड़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इस तारीख के आसपास जो उनका डिलीवरी अनुमानित है वह होगा ही, ठीक है, उस तिथि के आसपास। तो आपको क्या करना है, उनको माइग्रेट करना है, प्रवास करना है धात्री में। तो प्रवास करने के लिए हमें किस पर क्लिक करना है, माइग्रेट करे पर क्लिक करें। तो ध्यान दें, हमें 5 दिन 6 दिन पर हमें यह चीज जो है, इस ऑप्शन को हमें चेक करते रहना है। हमें किस ऑप्शन को चेक करते रहना है? इस ऑप्शन को, कि कहीं कोई गर्भवती लाभार्थी का अभी डिलीवरी डेट नज़दीक तो नहीं आ गया। अगर नज़दीक आ गया है तो वो खुद डीएक्टिवेट हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें इसे हर सप्ताह चेक करना है, या आपका मन जब चाहे आप उसे चेक कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं। अब यहाँ पर रेखा जो एक लाभार्थी हैं, गर्भवती थी, उनका डिलीवरी हो चुका है। तो मैं इसे अब प्रवास करूंगा। मैं इन्हें क्या करूंगा, प्रवास करूंगा धात्री में। तो प्रवास करने के लिए हमें यहाँ पर माइग्रेट करे पर क्लिक करना है। तो माइग्रेट आउट पर मैं माइग्रेट करे पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर अलग अलग तरीके से धात्री में प्रवास करना है। पहला, मान लीजिए कि जो गर्भवती हैं उनका गर्भपात हो चुका है, बच्चा मृत जन्म लिया है, तो उसे अपडेट करने के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। लेकिन अगर बच्चा जन्म ले चुका है तो हमें इस ऑप्शन को कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ नीचे जाना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें प्रसव की तिथि भरनी है। तो इनका प्रसव, हाँ, तो देखिए इनका प्रसव कल हो चुका है, तो मैं 25 दिसंबर को भर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ जन्म हुआ था? अस्पताल में। लड़का कितना किलो का था? 3.5। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़े पर क्लिक करना है। अब देखिए, बच्चे का जानकारी भरना है। बच्चे का नाम, उनकी भाषा में नाम, मतलब इंग्लिश में ये लिखिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। सूर्यांश। तो यहाँ पर सब डिटेल भर देना है आपको, नाम भर देना है,
आधार, बच्चे के पास आधार नहीं है तो हमें हाँ पर मारना है। यहाँ हाँ मारने का मतलब क्या है कि हाँ बच्चे का आधार नहीं है, ठीक है। तो यह माता का आधार कैप्चर कर लेगा और बाकी डिटेल जो भी गर्भवती महिला का है लाभार्थी का, वे अपने आप आ जाएगा जो फीड किया गया है पहले से। यहाँ पर क्या देखना है, क्या बच्चा दिव्यांग है, तो हाँ पर मारेंगे। अगर बच्चा दिव्यांग नहीं है तो हमें नहीं पर टिक मारना है क्योंकि बच्चा दिव्यांग नहीं है। अब मैं कहाँ क्लिक करूँगा, सबमिट पर। तो मैं यहाँ सबमिट पर टिक कर रहा हूँ। सबमिट पर टिक करने के बाद ये हमारा क्या हो चुका है, दर्ज हो चुका है अपना सफलतापूर्वक। अब हमें किस पर क्लिक करना है, हो गया पर टिक करना है। तो ये था आज का पूरा वीडियो, धन्यवाद।